कांग्रेस की इन 3 राज्यों में हुई करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन के अंदर जो क्षेत्रीय छत्र कर्नाटक में कांग्रेस की विजय के बाद बैक ट्रैक में चले गए थे, अचानक उनकी भावनाएं उभार मारने लगी। अब उन्हें लगा कि इंडिया गठबंधन के, ये तथाकथित इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के लिए अपना भी दावा ठोका जा सकता है। तो आज कांग्रेस वालों को अब यह दिखाना था कि नहीं, हम बवाल करने में उनसे आगे हैं। तो और कुछ नहीं है, ये तथाकथित इंडिया गठबंधन के बीच के नेतृत्व की एक स्तरहीन प्रतिस्पर्धा है। और किस तरह से जो एक व्यक्ति चाणक्य अपने आप को कहलवाना पसंद करता है और एक व्यक्ति विश्व गुरु कहलवाना पसंद करता है, और पूरे विश्व में एक नई संसद भवन जिसमें कहा गया था कि वहां चिड़िया पर नहीं मार सकती है, उसमें पहले ही सदन के बैठकों के दौरान ही जिस तरह से हुआ, वो पूरे देश ने नहीं पूरे विश्व ने देखा। पूरी तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आलोक जी, हर बात पर लोकतंत्र का गला घुटता है अब इस देश में, लेकिन यह बताइए कि हंगामा करे विपक्षी सांसद तो कार्रवाई किस पर होगी? कब तक आप अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के बयान को कोट करके उसे आड़ बनाकर हंगामा करेंगे, सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे जानबूझकर, और उसके बाद कहेंगे लोकतंत्र का गला घुट रहा है? चाहिए पिछले 9 साल में मेरे ख्याल से 100 बार से ज्यादा तो लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, लोकतंत्र का गला घोटा जा चुका है। हर महीने में 2-4 बार लोकतंत्र की हत्या हो, गला घोटा जाता है और तमाचा पड़ता है। और वैसे तमाचा किसके मुंह पे पड़ रहा है पिछले 9 सालों से अधिकतर राजनीतिक दृष्टि से, वो बात भी देखी जा सकती है। बिल्कुल टेक्निकल जवाब देता हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल के हल्ला बोल शो का। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है एंकर अंजना ओम कश्यप, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच में। दोस्तों, जब एंकर अंजना ओम कश्यप ने कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा से पूछा कि आलोक ये बताओ कि आपके सांसद अधीर रंजन चौधरी सदन में टेबल पर चढ़कर माइक क्यों तोड़ रहा था और जोर जोर से छाती क्यों पीट रहे थे, तो दोस्तों इस पर आलोक शर्मा बोला कि बीजेपी संविधान की हत्या कर रही थी और गला घोट रही थी और लोकतंत्र की भी हत्या कर रही थी। तभी सुधांशु त्रिवेदी ने इस आलोक शर्मा की सारी हेकड़ी वही निकाल दी। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस की इन 3 राज्यों में हुई करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन के अंदर जो क्षेत्रीय छत्र कर्नाटक में कांग्रेस की विजय के बाद बैक ट्रैक में चले गए थे, अचानक उनकी भावनाएं उभार मारने लगी। अब उन्हें लगा कि इंडिया गठबंधन के, ये तथाकथित इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के लिए अपना भी दावा ठोका जा सकता है। और आप देखिए, ममता जी पहले एग्रेसिव होना शुरू हुई। अखिलेश जी ने तो पहले कह दिया कि साहब ये अभी कहां है इंडिया गठबंधन, तो अभी कुछ फाइनली नहीं हुआ है। अब संसद में जो हुआ उसी से देखिए। पहले दिन क्या हुआ? डेरेक ओब्रायन पे कार्रवाई हुई, यानी टीएमसी ने मैसेज दिया कि नाउ वी आर अहेड। अब हम बवाल करने में, भाजपा के खिलाफ प्रतिक्रियाएं देने में कांग्रेस से आगे हैं। अब जब पहले दिन टीएमसी बाजी मारती दिखी, आप याद करिए, मैं राज्यसभा के अंदर की बात बता रहा हूं, वहां कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद सिर्फ राज्यसभा में, तो वो दर्जनों जो हैं वो अमेंडमेंट दे रहे हैं एक एक बिल पे। अरे भाई, 2 अमेंडमेंट 4 अमेंडमेंट समझ में आते हैं, 20-20 अमेंडमेंट, 25-25 अमेंडमेंट, इवन नोटिस भी रिपीट करके दे रहे हैं। चेयरमैन ने कहा कि अगर कोई नोटिस आपका रिजेक्ट किया जा चुका है 267 नियम के तहत, अगले दिन दोबारा वो नोटिस देना और बार बार वो नोटिस देना एक प्रकार से चेयर की अवमानना है। चलिए, जब इनको लगा कि वो कम्युनिस्ट पार्टी, जब से इन्होंने ये हल्ला मचाया ना, वो दक्षिण में हम आ गए, अब डीएमके वाले भी ज्यादा एग्रेसिव हो गए। तो आज कांग्रेस वालों को अब ये दिखाना था कि नहीं, हम बवाल करने में उनसे आगे हैं। तो और कुछ नहीं है, ये तथाकथित इंडिया गठबंधन के बीच के नेतृत्व की एक स्तरहीन प्रतिस्पर्धा है। स्तरहीन इसलिए कह रहा हूं कि संसद की गरिमा के स्तर को गिराते हुए इस गठबंधन में अपना अपना नेतृत्व और वर्चस्व साबित करने की एक होड़ में आज कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल फंसते नजर आ रहे हैं। तो सुधांशु जी, आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड सुधांशु जी, तो आप ये कह रहे हैं कि सस्पेंशन होने से पार्टी के अंदर मार्क्स बढ़ रहा है या पार्टी का मार्क्स बढ़ रहा है। तो जब आपको ये पता ही है तो फिर आप उनको क्यों इतना मार्क्स कमाने दे रहे हैं? क्यों सस्पेंशन हो रहा है? नहीं, मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं। ये तो इनकी राजनीति है, हमें तो नियमानुसार देखना है। यदि चेयरमैन ने डेरेक ओब्रायन साहब को कहा कि आपको सदन से बाहर चले जाना चाहिए, जाने से मना कर दिया। अब आप बताइए, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, सारे करोड़ों दर्शक देख रहे हो, कोई क्लास टीचर किसी स्टूडेंट से कहे कि आप क्लास के बाहर चले जाइए, वो कहे मैं नहीं जाऊंगा, देन क्या माना जाएगा? चलिए, उस दिन डेरेक ओब्रायन साहब ने सारा मजमा लूट लिया। अब आज स्थिति क्या हुई? आज मैं दोपहर में बता रहा हूं
चेयरमैन साहब ने कहा कि हाउस को एडजॉर्न करते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन यानी उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि हम बहुत इस घटना से विचलित हैं, हम एडजॉर्न करते हैं और लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन मुझसे मेरे कमरे में आके मिले। अब वहां तो बवाल नहीं होना था ना, वहां केवल 3 लोगों में बात होनी थी। चेयरमैन, नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने आने से मना कर दिया। तो अब बताइए इसके बाद क्या रह जाता? सरासर अवमानना और इससे राजनीति और नैतिक दोनों बातों पे इनका आधार ध्वस्त हो जाता। ठीक है आलोक जी, जवाब दीजिए इन बातों का। और क्या ये प्रतिस्पर्धा इंडिया गठबंधन की बैठक के पहले है कि हमारे ज्यादा सस्पेंड हुए? वो तो यही कह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि एक स्तरहीन प्रतियोगिता, जैसा कि सुधांशु जी कह रहे हैं, संसद में चल रही है और उसके बाद ये 303 सांसदों वाली भाजपा हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की क्रूर हत्या करते हुए देख रही है। ये तो सरकार के मुंह पर तमाचा है। क्या विपक्ष संसद को चला रहा है? मुझे आज अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के वो वाक्य याद हैं कि सरकार, सदन को चलाना सरकार का काम है। विपक्ष अगर अपनी बात रख रहा है, विपक्ष ने तो यही कहा ना कि आज गृह मंत्री आकर वक्तव्य दें, तो अहंकार शिरोमणि गृह मंत्री महोदय क्यों नहीं आए वक्तव्य देने? आज आपको सबकी हार लग रही है, स्तरहीन प्रतियोगिता लग रही है, करारी हार लग रही है। अरे भाई, 3 राज्यों में करारी हार हुई, कैसी हुई? 2023 में देखें, 3 राज्य आपने जीते, 3 हमने जीते, 1 रीजनल पार्टी ने जीता। 2023 के अंदर अगर देखें तो आपसे कहीं 35 लाख वोट हमें ज्यादा मिले। लेकिन राज्यों की हार अगर होगी तो विपक्ष इतना पावरफुल हो जाएगा और सरकार इतनी बौनी हो जाएगी, घुटनों पर आ जाएगी, ये गले से नहीं उतरता है। दिक्कत यह है कि अपना फेलियर है और किस तरह से जो एक व्यक्ति चाणक्य अपने आप को कहलवाना पसंद करता है और एक व्यक्ति विश्व गुरु कहलवाना पसंद करता है और पूरे विश्व में एक नई संसद भवन जिसमें कहा गया था कि वहां चिड़िया पर नहीं मार सकती है, उसमें पहले ही सदन के बैठकों के दौरान ही जिस तरह से हुआ वो पूरे देश ने नहीं पूरे विश्व ने देखा जा रहा है। आलोक जी, हर बात पर लोकतंत्र का गला घुटता है अब इस देश में, लेकिन यह बताइए कि हंगामा करे विपक्षी सांसद तो कार्रवाई किस पर होगी? कब तक आप अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के बयान को कोट करके उसे आड़ बनाकर हंगामा करेंगे, सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे जानबूझकर, और उसके बाद कहेंगे लोकतंत्र का गला घुट रहा है? 2.5 महीने तक 2G पर यह संसद नहीं चली और उसके बाद सरकार आने के बाद सबको बरी कर दिया। किसने नहीं चलने दी थी? हमने कितने सांसद सस्पेंड किए थे? नहीं, हम बिल्कुल जवाब देते हैं। देखिए, पहली बात तो जो आलोक जी कह रहे हैं, वैसे दर्शकों से भी देखना चाहिए, पिछले 9 साल में मेरे ख्याल से 100 बार से ज्यादा तो लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, लोकतंत्र का गला घोटा जा चुका है। हर महीने में 2-4 बार लोकतंत्र की हत्या हो, गला घोटा जाता है और तमाचा पड़ता है। और वैसे तमाचा किसके मुंह पे पड़ रहा है पिछले 9 सालों से अधिकतर राजनीतिक दृष्टि से, वो बात भी देखी जा सकती है। बिल्कुल टेक्निकल जवाब देता हूं। माखौल उड़ाने की बात, आपने माननीय गृह मंत्री जी का नाम लिया। याद करिए, पिछले संसद सत्र में जिस समय अधीर रंजन चौधरी जी ने लोकसभा में खड़े होकर कहा था कि भाजपा समझती थी कि राहुल गांधी पप्पू हैं, पर राहुल गांधी पप्पू नहीं है, यह आपके नेता प्रतिपक्ष ने जवाब दिया। तुरंत गृह मंत्री जी खड़े हुए, उन्होंने कहा हम किसी माननीय सांसद के प्रति इस प्रकार के शब्द का प्रयोग सदन के पटल पर नहीं उचित मानते हैं। मेरे विचार से उनको यह शब्द वापस लेना चाहिए। यह उनकी ईमानदारी है, प्रतिबद्धता है। राज्यसभा में बताऊं, जम्मू कश्मीर विधेयक के ऊपर वहां पे बात आई कि भाई कांग्रेस इतना घमंड दिखा रही है, गृह मंत्री जी ने कहा कि भाई ये घमंडिया गठबंधन के लोग ऐसा कर रहे हैं। तुरंत आपके नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी खड़े हुए, उन्होंने कहा भाई ये, और उपनेता प्रमोद तिवारी जी, उन्होंने कहा कि साहब घमंडिया गठबंधन। तुरंत अमित शाह जी ने, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, सदन के पटल पर मैं कहता हूं इंडी गठबंधन कर दिया जाए इसको। तो कोई ईगो का इश्यू होता तो तुरंत बताते। आप सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी का नाम लेते हैं तो मैं विनम्रता से कहता हूं फोटो या वीडियो दिखाइए जहां वेल में खड़े होकर सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी नारे लगाते दिख रहे हो, ये तख्ती लिए दिख रहे हो। आपके लीडर ऑफ द फ्लोर लीडर्स जो हैं डेरेक ओब्रायन और के संजय सिंह, ये लोग टेबल पे चढ़ गए थे, किताब फेंकी थी, माइक तोड़ा था। दिखाइए ना सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी का कहीं पर ये इस ढंग का कृत्य। इसलिए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा कि हम विरोध, और जिन मुद्दों पे हमने विरोध दर्ज किया था, एक भी मुद्दा बताइए जिसमें कोर्ट ने हमारी बात के पक्ष में निर्णय न दिया हो। ये जितनी 2G CWG सारी जांचें हुई थी, सब कोर्ट के आदेश पे हुई थी, आपकी सरकार ने कोई नहीं माना था। इसलिए पहली बात तो मैंने बिल्कुल टेक्निकल भी बात कह दी और राजनीतिक बात भी कह दी।
हम यही तो बात कह रहे हैं। तो 2G पे मामला भी कोर्ट ने दर्ज किया था और उसके बाद निर्णय भी कोर्ट का आया। हमने तो सिर्फ ये कहा था जांच करवाइए, आपने जांच कराने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच होनी चाहिए, बात खत्म हो गई थी। जिस पे भी आप कोयला घोटाले पे, ये वही है मामला जिसके ऊपर सीबीआई को तोते का पिंजरा कह दिया था। तो ये सारी बातें कोर्ट से हुई थी, इसलिए जो आप तुलना कर रहे हैं वो सरासर गलत है। फिर मैं कह रहा हूं, दिखाइए सुषमा स्वराज जी अरुण जेटली जी का हाथ में तख्ती लिए हुए, टेबल पे चढ़े हुए, कागज फेंकते हुए, ऐसा कोई कृत्य करते हुए। यही अंतर है कि आज खिसियाहट और बौखलाहट में सीमा तक